Hello bachchon, let's see this question. The question says that if 3 by 11 is the probability that a certain event will occur, then find the odd in favor of its occurring. Okay. So let me discuss the key concept here. Then we will proceed further for solving of this problem. मान लीजिए हमारे पास कोई इवेंट ई है, ठीक है। इस इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास है उसको पी ऑफ ई से डिनोट कर रहा हूँ, वो क्या है एक्स। तो इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को मैं पी ऑफ ई बार से डिनोट कर रहा हूँ, ये क्या होगा, ये होता है 1 माइनस एक्स। मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी वो क्या होती है 1। अगर मैं आपसे बात करूं ऑड इन फेवर, ओके, ऑड इन फेवर ऑफ हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट ई, तो वो हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग नॉट हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। इस प्रकार से हम ये फाइंड कर सकते हैं। यही एक कॉन्सेप्ट है जो इस प्रॉब्लम में यूज होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए सर्टेन इवेंट है, मैं इस इवेंट को नाम देता हूँ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, 3/11 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3/11, दैट विल बी कम्स आउट एज 11 माइनस 3/11। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आएगा 8/11। अब देखिए इन्होंने क्या हमसे पूछा, इन्होंने पूछा है ऑड इन फेवर। ओके, तो ऑड इन फेवर की बात करूं तो हमने क्या बताया था, ऑड इन फेवर विच इज बीइंग इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। ठीक, क्या हो जाएगा बोलिए, हो जाएगा 3/11 डिवाइडेड बाई 8/11। तो यह क्या आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 3/8। तो हमें क्या मिला, हमें मिला दैट इज ऑड इन फेवर ऑफ इट्स ऑकरिंग इज 3/8. So 3/8 is the final answer for this problem. I hope you understood it very well. Best of luck.